जी हेलो क्लास 11। देखिए सेट्स चैप्टर जो है इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है जी, ताकि आपको का एक्सरसाइज 1.3 करने में कोई ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि उसका मेन उसके पीछे के जो लॉजिकल बातें हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जब तक आपको नहीं पता होंगे तो आपके लिए ये एक्सरसाइज करनी मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके अंदर ना कुछ एक टर्म्स हैं, जैसे कि सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, इंटरवल्स एज सबसेट्स, या फिर पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये सब बातें जब तक आपको पता नहीं होंगी तब तक आपके लिए ना ये एक्सरसाइज को करना और उसके फिर आगे बढ़ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सबसेट से। सबसेट क्या चीज़ होती है? देखिए सबसेट हम ना ऐसे सेट को बोलते हैं जिस सेट के एलिमेंट्स किसी दूसरे एक और सेट के अंदर भी मिल रहे हों, सारे एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर पहले वाले सेट के दूसरे वाले किसी और सेट में से, अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ एक सेट ए है, इसके अंदर मैंने लिखा ए कॉमा बी, ये मैंने इसके एलिमेंट्स दिए। एक मैंने सेट बी लिया, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो यहाँ पर ए जो है ना, सेट ए वो सेट बी का सबसेट है। कारण क्योंकि सेट ए के ये एलिमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेट बी में, और ये वाला एलिमेंट आपको ये भी दिखाई दे रहा है, यानी कि इस सेट के दोनों एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे केस में आप बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इसको मैंने लिख तो दिया, मैंने जो डेफिनेशन बोली है सबसेट के बारे में, मैंने ये तो बोला सबसेट के बारे में कि कोई भी सेट सबसेट तब बोला जाता है जब उसके एलिमेंट्स किसी दूसरे वाले सबसेट के अंदर मिल रहे हैं। तो इसके सेट ए के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि भाई ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। बट इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो वो कैसे पता लगेगा हमें? तो वो हम लिखते हैं ए इज अ सबसेट, ये साइन होता है सबसेट का, सबसेट ऑफ बी, इसको हम ऐसे बोलते हैं। मतलब इसको प्रोनाउंस हम बोलेंगे तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये लिख देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर ए जो है वो सबसेट तो है बी का, और बट अगर मैं यहाँ पर एक और सेट बनाता हूँ, मैंने एक सेट बनाया, लीजिए डी, और इसके एलिमेंट्स हैं एक्स कॉमा वाई। तो अब डी के कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो हम इसको बोलेंगे कि डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। डी नाम का जो सेट है ना, वो बी का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एलिमेंट्स मिले नहीं रहे यहाँ पर ए बी सी डी आ रहा है, यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है, तो ये तो कोई इनका है ही नहीं सकता, सबसेट ही नहीं बन पा रहा उसका। तो इसको हम लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली? मैं लिख रहा हूँ डी, ये सबसेट बनाया पहले तो, नॉट सबसेट ऑफ बी। डी नाम का जो ये सेट है ये बी का सबसेट नहीं है। इनफैक्ट डी और ए को अगर मैं रिलेशन में डालूँ तो वहाँ पर भी डी ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि डी का भी कोई दोनों एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। तो आप बोलते हैं कि डी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई ये सबसेट है तो उसको ऐसे शो करना है, और ये सबसेट नहीं है इसको हमने ऐसे शो करना है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि
अगर मान लीजिए कि कोई आपने मतलब ये बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बेसिकली क्या है। जो सेट होता है ना वो अपना भी सबसेट होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि जो सेट ए है वो ए का भी सबसेट है। मतलब अगर मैं एक ही सेट को और उसी के बारे में बात कर रहा हूँ तो ए जो है ना सबसेट ऑफ ए भी लिखा जा सकता है। ए भी अपने आप में सबसेट होता है। मतलब एक पूरा मतलब थोड़ा पार्ट भी उसमें आ रहा है उसके तो वो भी सबसेट हो रहा है। जैसे ए और बी उसका थोड़ा उसका ये सारा पार्ट इसके थोड़े में दिखाई दे रहा है इसके अंदर, तो ये सबसेट बन रहा है। बट ए के साथ अगर करें तो ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इससे हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है कि एक्स कोई एलिमेंट है तो वो एक्स एलिमेंट जो होंगे ना वो बिलोंग करेंगे ए को भी, सेट ए को भी, और वो ही बिलोंग करेंगे सेट बी को भी। पक्का है, देख लीजिए। मैं आप कहेंगे सर समझ ये बात समझ नहीं आई। तो देखो सेट ए में एक्स एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए और बी, ये दो एलिमेंट्स हैं, और यही दो एलिमेंट्स सेट बी भी दिखाई दे रहे हैं। तो वो एलिमेंट्स सेट बी में भी को बिलोंग करेंगे। अगर सेट ए सबसेट है बी का, सेट ए मतलब अगर कोई एक सेट अगर दूसरे सेट का सबसेट है ना, तो सेट ए में जैसे सेट ए नाम दे दिया तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो एलिमेंट अगर इसके अंदर मिल रहे हैं तो वही एलिमेंट इसमें भी मिलेंगे। ये वही बात लिखी है उन्होंने कि इफ़ ए इज सब्जेक्ट ऑफ बी, तो आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर कट हो जानी चाहिए कि जो एलिमेंट्स सेट ए में मिल रहे हैं ना वही सेम टू सेम एलिमेंट्स सेट बी में भी मिलेंगे, उसके अंदर उसके एलिमेंट भी होंगे वो, तो बिलोंग्स टू, तो इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं ना। एक्स जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के वो बिलोंग करेंगे अगर सेट ए को, तो वही एलिमेंट्स सेट बी में भी मिलेंगे, डेफिनेट है। तो सेट एक्स बिलोंग्स टू सेट बी ऑल्सो। ये बात हो गई क्लियर। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे एक और बात आपको बताता हूँ, देखिए इफ़ इसमें कंडीशन है, इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है और बी सबसेट ऑफ ए है, ठीक है जी। मतलब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो उस केस में ना इसका मतलब होगा इफ एंड ओनली इफ, अगर ये कंडीशन मिलती है तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ। ये यानी कि दोनों साइडों में लग सकती है ये बात। मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ अगर ए सबसेट है बी का, बी नाम का एक सेट है, जिसको मतलब भी करिएगा दिमाग में, इसको मत रखिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पर ए जो है बी का सबसेट है, लेकिन बी भी तो ए का सबसेट हो गया। तो उस केस में जिसे बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब है कि ये आइदर वे ये कंडीशन को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ये कंडीशन मिल रही है तो हम ये लिख सकते हैं कि ए और बी दोनों सेट्स क्या होंगे, बराबर होंगे, और अगर हमें ये मिल रही है तो हम ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, इफ़ एंड ओनली इफ। तो बात बहुत ध्यान से रखिएगा ये दिमाग के अंदर कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा वाला पहले का सबसेट है, तो उस केस में वो दोनों सबसेट्स आपस में दोनों सेट क्या बराबर होंगे। तो अगर वो दोनों ऐसे मिल रहे हैं, हमें कहीं पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेट ए टू सेट बी, तो वी कैन राइट दिस वे ऑल्सो कि भाई ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दिमाग के अंदर। और अच्छा, तीसरी बात एक और, जो एम्प्टी सेट होता है ना, या जैसे नल सेट या वॉइड सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट इज अ सब सेट ऑफ ऑल सेट्स। एम्प्टी सेट को हम फाई
5 रिप्रेजेंट्स द एम्प्टी सेट, या फिर मैंने बताया था जनरली हम ये यूज़ नहीं करते, ये वाला यूज़ करते हैं। 99% आपको बुक्स में ये वाला मिलेगा, एनसीईआरटी वगैरह में भी। तो एम्प्टी सेट जो होता है ना वो सबसेट ऑफ ऑल सेट्स होगा, ठीक है, बात याद रहेगी आपको। तो इसको दिमाग में रखिएगा अपने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर तो देखो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा के मैं एक और आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, इफ A is a subset of B, if A is a subset of B, पहले मैंने लिखा था A जो इसमें था, if A is a subset of B and set A is not equal to set B, A और B बराबर नहीं है। याद रखना, इस पर कंडीशन है कि A, क्योंकि बराबर होने पे भी स्प्लिट हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले किया था। मतलब ये कोई सेट B है, A B C D ऐसा है, तो हम इसमें बोलेंगे कि भाई अब A सबसेट ऑफ B तो है, ये बात तो मानते हैं, A सेट इसका सबसेट है क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। लेकिन A और B को वैसे देखेंगे तो ये बराबर नहीं है, तो ऐसे उसमें हम इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। मतलब देन इट इज़ कॉल्ड, मतलब then it is called proper subset and B is called, ऐसे में देखो, ऐसे में क्या बोलना है, देखो ये इसका प्रॉपर सबसेट है, वरना पहले सिर्फ सबसेट बोल रहे थे हम। सबसेट के केस में वो वाली कंडीशन में आती है जहाँ पे दो सेट्स बराबर भी हों, वहाँ पर भी, मतलब अगर ये सेट A, मैं बोल रहा हूँ A, B था, और सेट B A लिख दिया मैंने, तो ये दोनों ऐसे केस में ये A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, तो ऐसे में सबसेट ही बोलेंगे। ऐसे में हम इसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते। प्रॉपर सबसेट तब बोलेंगे जैसे A और B सबसेट है और A और B सेट्स दोनों आपस में बराबर नहीं है, कंडीशन ये दो हैं अगर, तो हम बोलेंगे कि भाई A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और B जो है ना वो सुपरसेट हो जाता है, B इज अ सुपरसेट ऑफ, ऐसे केस में, इस केस में नहीं, इस केस में B इज अ सुपरसेट ऑफ A, सुपरसेट को हम ऐसे जो करते हैं, तो ये सुपरसेट है, इसको बोलेंगे B इज अ सुपरसेट ऑफ सेट A, ठीक है जी। तो ये हम इसको, तो ये आपको समझ में आ गया सबसेट्स और सुपरसेट्स में और प्रॉपर सेट में क्या फ़र्क है, रादर सबसेट और प्रॉपर सेट में। तो प्रॉपर सेट तब बोला माना जाता है कि जब कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो और जिसका सबसेट बन रहा है वो वाला जो सेट है ना वो बराबर ना हो A और B, वहाँ पर ही ये प्रॉपर सबसेट वर्ड यूज़ होगा। अदरवाइज भी आप अगर दो सेट्स आपस में बराबर हैं तो वो आपस में एक दूसरे के सबसेट बन सकते हैं, ठीक है ना। खुद में भी एक सेट जो होता है वो आपस में भी एक दूसरे के साथ सबसेट बन सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ अभी इसको आप पॉज कीजिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन कराना है मुझे, वो क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ कि क्या उसमें प्रॉब्लम आती है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये स्टूडेंट्स, ये एक ना क्वेश्चन है, आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है ये 1.3 एक्सेस का, वही मैं आपको समझाऊंगा, उससे काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। देखिए ये एक सेट A है, तो पहले तो आपको ना इस सेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको ज़रा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो आपको बताऊं, इसके अंदर सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कितने एलिमेंट्स हैं। तो जनरली स्टूडेंट कहते हैं इसमें 5 एलिमेंट हैं, नहीं, इसमें 5 एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट सिर्फ 4 है, 1 2 3 और ये 4, ये 4 एलिमेंट्स है टोटल। तो अगर मैं लिखता हूँ कुछ इस तरह से, तो आपको बताऊँ ये मैंने जैसे ये कुछ उस तक वैसा सा ही
एक्ट है कि अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ 2, मैं बोलूँगा, आप बोलेंगे, मैं कहूँगा 2 क्या है, आप बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि 2 एक एलिमेंट है सेट ए का, इसे 2 बिलोंग कर रहा है ए को, ये 2 एक एलिमेंट है सेट ए का, तो ये 2 बिलोंग्स टू ए, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था। अगर मैं बोलता हूँ यार ये 3,4, तो अगर मैं ऐसा देता हूँ सिर्फ, तो देखो यार ये कुछ भी नहीं बन पा रहा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया है, क्योंकि हमने जो इसके अंदर लिखा हुआ है जो कर्ली ब्रैकेट्स ये डाले थे, ये भी नहीं डाले, तो ये कुछ भी नहीं बना, ये तो बिल्कुल इंटायरली क्वेश्चन ही गलत पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में डालता हूँ और पूछता हूँ कि आप बताइए इसका सेट ए के साथ क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे सर आपने कहा था कि एलिमेंट्स के दोनों तरफ अगर ऐसे बेसिस वाले ब्रैकेट डाल दें तो वो एक सेट बन जाता है, तो ये सबसेट है ये तो ए का, तो ये गलत है, ये सबसेट नहीं है। ध्यान रहे ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ये, इसके अंदर 2 है आगे उसके सब एलिमेंट्स, बोल दीजिए कुछ भी डाल दीजिए उसके मेंबर्स, बट ये अपने आप में एक एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे दिस बिलोंग्स टू सेट ए, ये सबसेट नहीं है। मतलब अगर आप कोई बच्चा ये बोलता है कि सर ये कर्ली ऐसे ब्रैकेट लगा दी बेसिस वाले, तो हम बोलेंगे सेट सबसेट है ये इसका ए का, गलत है, ये गलत हो जाएगा। हाँ अगर मैं ये बोलता हूँ 1, 2, 5 और ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ, मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि ये सबसेट है ए का, क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं इस वाले सेट के अंदर, वो सारे सेट ए में दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्यों नहीं आप बोल रहे इसको सबसेट? अरे भाई ये एलिमेंट है, ये अपने आप में एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये सबसेट नहीं बन रहा, तो आप कहेंगे सर सबसेट कब बनेगा, कैसे बनेगा? मैं बताता हूँ। मैंने आपको बोला कि सबसेट तब बनता है जब वो एलिमेंट्स के बाहर क्या हो, बेसिस वाले ब्रैकेट, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी है, नहीं ये तो अपने आप पे एलिमेंट है पूरा, एलिमेंट के बाहर एक और कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा। तो इस केस में ये अब बनेगा सबसेट ऑफ, इसके अंदर जो एलिमेंट है ये पूरा एलिमेंट इसमें भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे बोलते हो 1, 2, तो ये भी सबसेट है ए का, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स 1, 2, 3 ये तीनों एलिमेंट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये सबसेट है। लेकिन ये अपने आप में एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, और एलिमेंट हम ऐसे बिलोंग्स टू में दिखाते हैं, ये एलिमेंट है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये सबसेट नहीं, सबसेट इसे बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब मेरे ख्याल से अब आपके लिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कर पाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, और इसमें एक क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है, एक और क्वेश्चन है कि क्या नल सेट सबसेट है ए का? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर है इसका 10th पार्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट। तो इन्होंने बोला नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है, पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, नल सेट हो या एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। हाँ अगर कोई ये बोल दे कि भाई नल सेट वाला जो ये सिंबल है ये बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि एलिमेंट नहीं है ये सेट सबसेट है। तो यहाँ पे कहीं पे अगर ये क्वेश्चन है तो ये गलत हो रखा है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, ये क्वेश्चन नंबर है 9th ही है इसी क्वेश्चन का, ये वहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि क्या ये जो 5 है ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो सबसेट है यार, और ये एलिमेंट के लिए हम शो करते हैं इसके लिए कि भाई ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है अगर किसी एक सेट को, तो उसके लिए हम ये शो करते हैं। तो ये एलिमेंट तो है ही नहीं, ये तो सबसेट है, तो सबसेट कैसे एलिमेंट बन सकता है? तो ये रॉन्ग है। तो प्लीज़ इसको पॉज में कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए। लीजिए अब मैं आपको इस पर थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाता हूँ सबसेट्स को लेकर। तो देखिए इसके अंदर जो है ना एक कॉन्सेप्ट है नंबर्स को लेकर, मैंने आपको ये बताया भी हुआ है जब मैंने स्टार्टिंग की थी इस सेट्स की, तो तब भी मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था। तो
इन शॉर्ट बड़ी फास्ट ही जाऊँगा वर्बली। आपको मैंने बताया था कि भाई जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं हमने। एक वो नंबर जिनमें डेसिमल आता है और एक वो नंबर जिसमें डेसिमल नहीं आता। सीधे सीधे नंबर होते हैं जिनको हम एक्चुअली में विदाउट डेसिमल वालों को इंटीजर्स भी बोल देते हैं। तो इंटीजर्स आपको पता है कि जो -1 जैसे -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 5 6 ये नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अब इसके अंदर ये पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर अगर मैं बोलूँ तो वो नेचुरल नंबर्स भी आते हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 या काउंटिंग नंबर, ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हम 0 शुरू करते हैं, यही नेचुरल नंबर्स में 0 लगा दिया साथ में, तो दे बिकम अ होल नंबर जिसको W से शो करते हैं। 0 अपने आप में वैसे 0 इंटीजर होता है, नॉन नेगेटिव नंबर होता है। इधर वाले जो होते हैं -1 -2 -3 -4 ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। इनको हम इंटीजर्स को Z से शो करते हैं, ठीक है जी। नेचुरल नंबर्स को N से और जो है होल नंबर्स को W से, रियल नंबर्स को R से। बाकी जो दूसरे होते हैं डेसिमल वाले, डेसिमल वालों के अंदर भी दो तरह से बन जाते, इनको हमने मतलब 3 कैटेगरी डिवाइड कर रखा है। एक है आपका जो है क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि डेसिमल में जैसे मैं बोलता हूँ 5/2, तो 5/2 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 2 to the 4 1 आ गया 0.5, तो ये आ गया आपका 2 to 10। तो यहाँ पे आगे अटक गया, ये इसका आगे नहीं बढ़ रहा, अभी डिवीजन खत्म हो गई, 0 हो गया रिमाइंडर। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। ये इन नंबर्स को हम रैशनल नंबर भी बोल देते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है, जिनको हम P/Q की फॉर्म में शो कर रहे हैं। और ये डेसिमल के बाद एक डिजिट पे जाके, 1 या 2 डिजिट पे जाके रुक जाते हैं, 1 2 3 4 जो भी है वटेवर रुक जाएंगे, लेकिन उसके बाद आगे डिवीजन फर्दर होती नहीं है। एक होते हैं फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हम उनको बोलते हैं जिसमें कि हमने मतलब जैसे 1.313131 ऐसे स्टार्ट हो गया लगना, तो एक पैटर्न आ गया 31313131 बार आ गई ऐसे पे, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है। ये तो बंद तो हो ही नहीं रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। रिपीटिंग है, बार बार रिपीट कर रहा है उसको। तो ऐसे नंबर को भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। तीसरा इसके अंदर डेसिमल में आता है जिसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे मान लीजिए आपका आ गया 1.7321862 बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा अपने आप को, हर बार एक नया नंबर आ जाता है। तो ऐसे इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, जिनको हम शो करते हैं किससे, T से, कैपिटल T। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब रियल नंबर्स सारे रैशनल नंबर, मतलब अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो सारे रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में कौन बन सकते हैं, जो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, या फिर आपके जितने इंटीजर्स हैं, ये सारे इसी में आ जाते हैं रैशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर वो कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो रियल नंबर्स और बराबर होते हैं और रैशनल नंबर्स जिसको हम Q से शो करते हैं, और इर्रेशनल नंबर जिसको हम T से शो करते हैं। तो देखिए, अगर मैं रैशनल नंबर्स की अकेले की बात करूं तो रैशनल नंबर्स देखा जाए तो सबसेट है रियल नंबर्स का। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं दे आर द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। जितने भी इर्रेशनल नंबर है वो भी सबसेट है रियल नंबर्स की। जितने भी इन जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट हैं, 1 2 3 4, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं दे आर ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। बट नेचुरल नंबर्स तो देखा जाए तो सबसेट हो सकते हैं इंटीजर्स के भी, क्योंकि इंटीजर्स में क्या आते हैं, इंटीजर्स में मुझे देखो ना, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे इंटीजर्स हैं। जबकि नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं, यहाँ से। तो ये नेचुरल नंबर्स जो हैं एक तरह देखा जाए तो इंटीजर्स के क्या हो गए, सबसेट हो गए।
या फिर मैं बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर देखा जाए तो सबसेट ऑफ क्या कहते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, है ना। ऐसी होल नंबर जो होता है, होल नंबर जो होते हैं वो सबसेट हो सकते हैं इंटीजर्स के, ठीक है जी। और इंटीजर्स जो होते हैं, ये इंटीजर्स है जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर में आते हैं, ये इंटीजर्स भी तो सबसेट हैं किसके, रियल नंबर्स के, ठीक है जी। और इंटीजर्स जो होते हैं वो देखा जाए तो जितने भी आपके रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स क्यू, उसके भी सबसेट हैं, क्योंकि इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हैं, बट रैशनल नंबर्स और भी होते हैं जो इंटीजर्स के अलावा भी होते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है जी। तो ये मैंने कुछ एक बातें आपको बताई हैं नंबर्स को लेकर सबसेट बनाने में। तो ये बातें दिमाग में रखना, ये बातें तभी आपको दिमाग में रख सकती हैं जब आपको ये पूरा थॉरो कॉन्सेप्ट पता हो कि रियल नंबर्स को हम कैसे, हम रियल नंबर किनको बोलते हैं, कौन कौन से वो नंबर्स हैं जो रियल नंबर बनाते हैं मिलकर। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, बट रैशनल नंबर हम किस किस से मिलकर बनाते हैं, रैशनल नंबर में सारे इंटीजर्स आते हैं, क्योंकि जो पी अपॉन क्यू भी फॉर्म में आ सकता है। अब अगले सर -3 कहाँ से पी अपॉन क्यू है, ये लो -3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 1/1 और 2/1, ये सारे क्या हैं, पी अपॉन क्यू भी फॉर्म में आ गए, रैशनल नंबर बन गए। तो इसलिए सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं, सारे टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर हैं, सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी रैशनल नंबर में आते हैं, ये सारे रैशनल हैं। तो अगर मैं सिर्फ इंटीजर बोलूँ उनमें से, तो इंटीजर्स देखा जाए तो इंटीजर z जो है वो पूरे रैशनल नंबर का सबसेट तो बन सकता है ना, क्योंकि ये सारे उसमें भी मिलेंगे अगर हम रैशनल नंबर का सबसेट सेट बनाते हैं। इसी तरह से ये q जो है, q रैशनल नंबर आते हैं, बट रियल नंबर में तो दोनों आ रहे हैं, रैशनल भी है रैशनल भी, तो रैशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट बन सकता है। तो ये नेचुरल नंबर रियल नंबर्स के अंडर आ गए हैं, तो नेचुरल नंबर आर ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर इंटीजर्स के भी अंदर आ रहे हैं, क्योंकि इंटीजर्स तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, बट नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, इसलिए ये भी सबसेट हो गया जो है इंटीजर्स का। इनफैक्ट होल नंबर में 0 स्टार्ट होता है, तो होल नंबर से तो छोटा ही है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो नेचुरल नंबर भी सबसेट ऑफ होल नंबर बन गया, ठीक है जी। तो ये एक तो दिमाग में रखिएगा, ये सारी बातें ये आपके काम आएंगी आगे चलकर क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चंस कैसे टीचर्स घुमाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है। यहाँ ये करिए कि रियल नंबर में से अगर इरेशनल नंबर माइनस कर दें, हटा दें, तो क्या बचता है, रैशनल नंबर्स, या रियल नंबर में से रैशनल नंबर हटा दें तो क्या बचेंगे, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो चलिए ये बात आप दिमाग रखिएगा, पॉज ऑन द वीडियो, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।